ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट। ये HCS 2024 जो आपका प्री रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें देखो सारा का सारा, क्योंकि सवाल ही आपके ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आ रहे हैं या फिर डायरेक्टली आपको फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग ऑल द क्वेश्चंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 1, सिपॉय रिवोल्ट जो है उसकी डेट आपको बतानी है। नंबर 2, मनसबदारी सिस्टम किस पर्पस के लिए किया गया था। नंबर 3, मुगल्स में पेंटिंग किसके टाइम पे सबसे हाईएस्ट जेनिथ पे पहुंची थी। नंबर 4, मुगल में आर्किटेक्चर किसके जेनिथ पे पहुंची थी। नंबर 5, बाबर के टाइम पे एक दो पेंटर्स है उनके नाम आपको बताने हैं। तो ये हमारे हो गए हैं 5 क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले पेज पे। ठीक है, स्पीड कम ज्यादा लगे, अपने नाक कान आंख सब कुछ खुले रखना है। स्पीड ज्यादा भी लगेगी तब भी कुछ ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। मैं तो क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा हूं और तुम सिर्फ आंसर ही लिख रहे हो तो फिर आपको तो ज्यादा समय मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया बार बार, नादिर शाह का जो इन्वेजन है, ठीक है, किस ईयर में हुआ था ये आपको बताना है। देखो ऊपर वाले में भी आपको ईयर बताना है, इसमें भी आपको ईयर बताना है। ठीक है, ये हमारा रहेगा। उसके बाद एक था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में, ठीक है, कौन उस टाइम पे एम्परर था, मुगल एम्परर कौन था, किसके दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। ओके, विलियम हॉकिंस, हॉकिंस का कुकर। उसके बाद एक रोज आया था, रोज रोज रोज। ठीक है, तो आपको बताना है रोज, थॉमस रो, थॉमस रोज, थॉमस रो। ठीक है, ये जब आया था तो इसका ईयर बताओ। ठीक है, यहाँ पे एम्परर ईयर ये दोनों के दोनों के इस हिसाब से अपने रह जाएंगे। तो ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 जो एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सॉरी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका रेफर एक मिडाइवल हिस्ट्री के राइटर में मिलता है। ये सवाल नितिन सर वाले MCQ से है। तो मिडाइवल हिस्ट्री राइटर, उनका नाम बताएं, नेम, व्हाट इज द नेम। ठीक है, उसमें मिल जाएगा ये। अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो याद नहीं है या फिर नहीं पता तो उसको ज्यादा वो नहीं करना। ठीक है, ये हमारा रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, नादिर शाह का इन्वेजन आपका कब हुआ, विलियम हॉकिंस के टाइम पे एम्परर कौन था, और रोज यानी थॉमस रो किस ईयर में आपका आया था। नंबर 10, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका किसने लिखी थी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, रोहिलखंड 1857 के जो लीडर्स हैं उनमें से रोहिल्ला खंड, ठीक है, यहां के जो लीडर थे उनका नाम आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बेगम हजरत महल, ठीक है, ये कहां की लीडर थी, इनका जगह का नाम बताना है आपको। ठीक है, रोहिला खंड और इनके। उसके बाद एक और थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहां से थे प्लस क्या थे। ठीक है, मतलब राजा थे, प्रिंस थे, पीजेंट थे, फार्मर थे, लैंडलॉर्ड थे, क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक एक्ट आया था लेक्सी लोकाई एक्ट। एक तो आपको इसका ईयर बताना है और इस एक्ट का पर्पस बताना है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लेक्सी लोकाई एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, पंजाब एंग्लो सिख वॉर हमारी कौन से ईयर में हुई थी, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन कौन से, 1857 रिवॉल्ट के लीडर, रोहिला खंड के लीडर आपको बताने हैं, बेगम हजरत महल कहां से बिलोंग करती थी, कुंवर सिंह हमारे कहां के थे और वो क्या थे, लेक्सी लोकाई एक्ट उसका ईयर क्या था और पर्पस क्या था, एंग्लो सिख वॉर दोनों का आपको ईयर बताना है। सोचने का समय नहीं मिलेगा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट। करते रहो, लगे रहो। ठीक है,
अगला सवाल हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। लेट अस पुश आवर लिमिट्स। ठीक है, बीच बीच का मेंटेन करते हुए। ठीक है, लीडर का नाम अगेन आपको बताना है। मुंडा रिवोल्ट में जो मेजर लीडर थे, लीडर का नाम आपको बताना है। 17th भील रिवोल्ट में जो मेजर लीडर थे, अगेन आपको लीडर का नाम बताना है। भील में कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18th भील हो गया है, मुंडा हो गया है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी थी। आपको बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी किसने बनवाई थी। नेम, फाउंडर्स का नाम आपको बताना है। अगर ईयर भी याद आ जाए तो सोने पे सुहागा। ये हो गया हमारा। देन एक आपका आया था डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट आपको बताना है कि कौन से ईयर में ये आया था और इसने रिलीफ दिया भी था या नहीं, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 20, रामोसी पीजेंट फोर्स, इसके जो हमारे लीडर थे उनका नाम बताएं और लोकेशन भी बतानी है, कहां पे ये हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा रिवोल्ट के लीडर, भील रिवोल्ट के लीडर का नाम। 17, 18 इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडर कौन थे। 19 डार डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, इसका ईयर हमारा क्या था। एंड आपको यह भी बताना है कि रिलीफ मिला भी था या नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामोसी पीजेंट फोर्स, इसके लीडर का नाम आपको बताना है और लोकेशन का नाम आपको बताना है। देखो बेस्ट यही है, अपना पेपर लेके बैठो, ज्यादा खुश रहोगे। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैक होल इंसिडेंट। ठीक है, लगभग हाउ मैनी पीपल डाइड, और सेकंड लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, थर्ड ईयर ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही है तो हाँ ही भरना बनाओ कर। ठीक है, अगला फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश लोकेशन। ब्रिटिश का आया है फ्रेंच लोकेशन, डच लोकेशन, तीनों की आपको बतानी है। तो तीनों की बताएंगे। फर्स्ट फैक्ट्री फोर्ट सेंट डेविड की भी आपको लोकेशन बतानी है, कहां पे रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बॉम्बे को गिफ्ट किया गया था, तो किसने किसको गिफ्ट किया था, किसने किसको गिफ्ट किया था और कौन से ईयर में किया था, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, बॉम्बे को गिफ्ट किया गया था, किसने किसको किया था। और ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर आपके बनाए गए थे। मीर जाफर के बाद कौन आया, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन। ठीक है, ब्लैक होल इंसिडेंट, हाउ मेनी पीपल डाइड इन द ब्लैक होल इंसिडेंट, लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट आपको बतानी है, ईयर ऑफ द इंसिडेंट बताना है। फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की हमारी कहां पे बनी थी, फ्रेंच की आपको बतानी, डच की आपको बतानी है। देन नेक्स्ट हमारा रहेगा फोर्ट सेंट डेविड, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। बॉम्बे को जो गिफ्ट दिया गया था, किसने दिया था, किसको दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 25 हमारा मीर जाफर है, उसके बाद में आपका कौन आया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन, डायर की इंट्रोड्यूस करी गई थी, इंट्रोड्यूस किस एक्ट में,
ईयर बताना है उस एक्ट का, और सेकंड आपको बताना है एबोलिशन किया गया था तो ये किस एक्ट में किया गया था, इसका भी आपको ईयर बताना है डायरकी का। क्वेश्चन नंबर 28, फरमान जारी किया था फारूक सैयर ने, आपको बताना है ईयर और इस फरमान के दो मेजर प्रोविजंस। ठीक है, कीवर्ड्स लिखेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, फरमान कब जारी किया गया और कब इन्होंने लिखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इजी इजी पीजी। इजी पीजी क्या है? बैटल ऑफ पलासी में हमने बहुत सारे नेम्स देखे थे। ठीक है, आपको कोई भी इंग्लिश की तरफ से कौन लड़ा, हमारी तरफ से कौन लड़ा, आपको 5 नाम लिखने हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे दूंगा। बैटल ऑफ पलासी में आपको 5 नाम बताने हैं, कौन से हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ बंगाल में कब स्टार्ट हुई? व्हेन इट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 30, कॉर्नवालिस ने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी? ठीक है, देखो आराम से, टेक योर टाइम एंड राइट द आंसर्स। 26, डायरकी। ठीक है, आंसर देते रहो। ईयर्स, यस वेरी गुड, लगे रहो। राहुल, आरती, पिंकी, दिव्या, अभितोष। ठीक है, बाकी भी जो लोग दे रहे हैं वेरी गुड, बाकी लिख रहे हैं आई बिलीव। देखो, डायरकी कब इंट्रोड्यूस करी गई, कब अबॉलिश हुई, आपको एक्ट भी बताना है, मतलब एक्ट का ईयर बताना है। फरमान फारूक सैयद ने किस साल में दिया था, 2 प्रोविजन बताने हैं। बैटल ऑफ प्लासी में जो नेम्स हमने देखे थे उनके आपको नाम बताने हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ बंगाल में कब आपका स्टार्ट हुआ ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, कॉर्नवालिस, तो क्या क्या कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया आपको ये भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ओके, अब ये आ गया तो ये भी देख लेंगे। परमानेंट सेटलमेंट ईयर, एरिया, ठीक है, किस किस एरिया में थी, इसके पैरेलल 2-3 जो क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे, बट हम एक ही क्वेश्चन आपको देंगे। पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज कौन सी हमारी सिटी है जिसको पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज माना जाता है? ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश से बिलोंग करती है? पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, किस से बिलोंग करती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी? अगला एक आया था 7 ईयर वॉर, इसके बाद एक ट्रीटी साइन करी गई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी? आपको सिर्फ ट्रीटी का नाम बताना है, क्या ट्रीटी साइन करी गई थी? एक हमारा आया था बैटल ऑफ वेंडी वॉश, एक तो बताना है किस किस के बीच हुआ, किस किस के बीच हुआ और ईयर। ठीक है, तो व्हाट आर द क्वेश्चंस? परमानेंट सेटलमेंट हमारा ईयर क्या है, एरिया क्या है? 32, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर कहां था पोर्तुगीज का? 33, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश
से बिलोंग करती थी, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। एंड 34 हमारा है 7 ईयर वॉर, उसकी ट्रीटी और उसका नाम आपको बताना है। 38 बैटल ऑफ वेंडिवोश किस किस के बीच में हुआ और कौन से ईयर में ये हमारा हुआ था। ठीक है, 35 तक हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दमन एंड दीव, दीव वाज द कॉलोनी ऑफ किसकी, अगेन पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। दमन एंड दीव किसकी कॉलोनी था? सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये हमारे कौन हैं, इनका नाम आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रिपल एस सत्य शोधक समाज, ईयर और इसके फाउंडर ये आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, लोक नायक जो नेम है, निक नेम किसका है, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, लोक हितवादी ये जो निकनेम है ये किसका है, ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, तो हमारे 40 क्वेश्चन हो गए हैं। दीव वाज द कॉलोनी ऑफ विच पीडीएफ, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ट्रिपल एस सत्य शोधक समाज, ईयर एंड फाउंडर। 39 लोक नायक निकनेम है किसका, और उसके बाद हमारा है लोक हितवादी, हितवादी ये निकनेम है, ये किसका है, ये आप बताएंगे। 40 हो गए हैं, 41। ठीक है, वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट किसने दिया। 42 वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट किसने दिया। इल्बर्ट बिल किस ईयर में आया। व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ बिल, इसको विड्रॉ करा गया, फिर क्यों करा गया, उसके बीच में क्या कंट्रोवर्सी हमारी हुई थी। इजी सवाल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ईयर देन रिपील किया गया, ईयर एंड हु रिपील्ड इट। 45th assassination of Commissioner Rand in Pune, ईयर आपको बताना है एंड बाय whom, किन्होंने किया था, कौन से ईयर में किया था, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट किसने दिया था, उल्टा एक और सवाल बनता है, नो रिलीजन नो कास्ट। इल्बर्ट बिल, ईयर, प्रोविजंस ऑफ द बिल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ईयर। ठीक है, रिपील हुआ था, किसने रिपील किया था। असासिनेशन ऑफ ऑफिसर रैंड इन पूना कब हुआ था और किन्होंने किया था।
ओके, क्वेश्चन नंबर 46। होम रूल लीग दो बनी थी, किसने बनाई? दो थी, किसने बनाई? और नंबर 2, एरिया ऑफ ऑपरेशन कहां था? फिर मंथ एंड ईयर दोनों के आपको बताने हैं, कौन से मंथ में बनी और कौन से ईयर में बनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मल प्रोक्लामेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट व्हेन एंड वेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सिंपल सवाल पूछ लेते हैं। सूरत स्प्लिट विच ईयर? अगला क्वेश्चन, इस टाइम पे यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे, ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस is a microscopic minority who gave the statement। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इसकी पीडीएफ बनाते रहना, साथ साथ लिखते रहना, मैं भी ट्राई करूंगा। आई विल शेयर इट विद यू। व्हेन डिड गांधी वेंट टू अफ्रीका? अफ्रीका के घने जंगलों में गांधी जी कब गए थे? तो ये हमारा आगे रहेगा। होम रूल लीग किसने बनाई थी? ठीक है, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था, कौन से महीने में बनी थी और कौन सा साल था? फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट व्हेन डिड इट हैपन, कित आया था? सूरत स्प्लिट कित कब हुई थी? कौन प्रेसिडेंट था? कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यह स्टेटमेंट किसने दी थी? एंड देन व्हेन डिड गांधी वेंट टू अफ्रीका। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग? हिंदी नहीं है मोनिका, हिंदी भी चल रही है। इनमें तो क्या ही हिंदी करेगी, सारे के सारे सिंपल से ही हैं। ठीक है, अब मैं हिंदी साथ साथ बोल ही रहा हूं। ठीक है मोनिका, चल रहा है काम? ओके, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला सवाल 51, कि मैं तो समझ आना ही चाहिए, सारी सारी बात समझ नहीं आती तो हिंदी के हरियाणवी में ये बात चल रही है अभी तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य, इनके आंसर शेयर नहीं करेंगे कविता, आंसर तो आपको खुद ही ढूंढने हैं। आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, ये क्वेश्चन बैंक है और राउडी वाला क्वेश्चन बैंक है, तो वहां पे सारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुई थी? 52, which
यूरोपियन नेशन केम लास्ट टू इंडिया? फर्स्ट एंड लास्ट पता होना चाहिए। हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज इन 1910? 1910 नहीं, 1510। नाम आपको बताना है। 1510 में किसने गोवा को कैप्चर किया था पोर्तुगीज से? 54th हुगली was used as base for piracy in Bay of Bengal by अगेन ऑप्शन पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच या फिर ब्रिटिश। 55 अब तक 56। 55th पोर्तुगीज कॉइन इन सर्कुलेशन। पोर्तुगीज कॉइन ये हमने पढ़ा नहीं है, बट पता है तो पता है, नहीं पता है तो देख लेंगे, ठीक है। इन सर्कुलेशन अमंग और ड्यूरिंग विजयनगरा एम्पायर। नेम बताइए। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हमारी हुई? 52। विच यूरोपियन नेशन केम लास्ट टू इंडिया? 53 who captured Goa from the Portuguese in 1510? 54 Hooghly was used as a base for piracy in Bay of Bengal by PDF, British, Portuguese, Dutch, French and British। 55 Portuguese coin in circulation among और during विजयनगरा एम्पायर। आपको उसका नाम बताना है। 55 हो गए, अब तक 56। इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। $56 ओके। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was फाउंडेड इन ईयर आपको बताना है 57। दिख रहा है ना? ठीक है। एटीन 13 एक्ट के एनी 3 प्रोविजंस आप बताएंगे। 58th पेशवा एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और ट्रीटी इन विच ट्रीटी? ठीक है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ब्रिटिश के साथ पेशवाज ने कौन सी ट्रीटी में आपका करा था? 59th ट्रीटी ऑफ सुरजे, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव ए अर्जुन गांव।
इसका आउटकम क्या रहा? हरियाणा के कंटेक्स्ट में ये हमारी ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। सालाबाई याद है? ट्रीटी ऑफ सालाबाई किस किस के बीच हुई? ठीक है। 56, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1870 एक्ट के कोई भी 3 प्रोविजंस आपको बताने हैं। पेशवा एक्ट, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ट्रीटी, इन विच ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सुरजन गांव, उसका आउटकम क्या रहा? ट्रीटी ऑफ सालाबाई किस किस के बीच में हुई थी? ठीक है, थोड़ा सा समय आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग आंसर कर रहे हैं तो आंसर करते रहें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61, पेशवा शिप was abolished by whom? कौन वो मराठा थे जिन्होंने पेशवा शिप को अबॉलिश किया था? ठीक है, ये आपको बताना है। शिवाजी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम आप बताएं, क्या नाम था? 63, इस काउंसिल में हु वाज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन अबव काउंसिल? नाम आपको बताना है। टाइटल मतलब क्या टाइटल था? अगला क्वेश्चन, नेम द टैक्सेस imposed by मराठा, क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 65, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, व्हेन एंड बिटवीन whom? तो ये आप बताएंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ और कब हुआ? पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड बाय whom? शिवाजी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम क्या था? हु वाज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन द अबव काउंसिल, उसका आप बताएंगे। टाइटल, नेम द टैक्स इम्पोज्ड बाय द मराठा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बाय whom, बिटवीन whom। क्वेश्चन नंबर 65, 66, चलो सिंपल क्वेश्चन, होलकर belonged to which area? ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 67, सक्सेसर ऑफ हैदर अली वाज, कौन था? एंड उसका भी उसके बाद कौन था? ये बताएंगे। तो दो आगे क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ हैदर अली वाज होम, उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर, उसके बाद, तो दोनों ही बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 68, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई उसका क्या आउटकम
कम रहा या फिर क्या उसके प्रोविजंस थे? 69 ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ईयर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70, हैदर अली was appointed as फौजदार of which area? किस एरिया के फौजदार थे हैदर अली, ये आप बताएंगे। आंसर करते रहो, साथ साथ में लगे रहो, ठीक है। करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हु इनवाइटेड गांधी जी टू अफ्रीका? इसी में ही अगला क्वेश्चन 2, चंपारण 72 ईयर ऑफ अहमदाबाद मील स्ट्राइक या फिर अहमदाबाद प्रोटेस्ट? 73 बर्थ ईयर ऑफ महात्मा गांधी? 74th, हु gave गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? 75 प्रवासी भारतीय, हिंदी देख लेना भाई मेरी ऐसी है, दिवस डे डेट, ठीक है। कब मनाया जाता है, कौन से दिन? तो ये हमारा हो गया है 75, 76, चोरा चोरी कब हुआ? डेट बताओ, डेट। हाउ मैनी पुलिसमैन डाइड? 77 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट started on which day, ended on which day? Question number 78, इका मूवमेंट एक मदारी था, लेड बाय मदारी लीडर, हैपेंड इन विच ईयर? ईयर आपको बताना है, कौन से साल में इका मूवमेंट हमारा हुआ था। 78th, क्वेश्चन नंबर 79, वर्किंग वुमेन, वुमेन नहीं मैन, वर्किंग
मैन क्लब ईयर आपको बताना है 80th एलिमेंट ऑफ इलेक्शन was introduced in which act year? So क्वेश्चन नंबर 76, चोरा चोरी की घटना आपकी कब हुई थी, कितने पुलिसमैन मारे गए थे? 77, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा कब हुआ था, स्टार्टेड ऑन एंड एंडेड ऑन विच डे? इका मूवमेंट हमारा मदारी जो लीडर थे मदारी पासा, ईयर कब है? एक मदारी ऐसे याद किया था। वर्किंग मेंस क्लब ईयर किस में बना था? एलिमेंट ऑफ इलेक्शन आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था? क्वेश्चन नंबर 81, बारदोली सत्याग्रह ईयर 82, सरदार पटेल led which movements? Name 3. 83, Nehru was called as his successor by Gandhi in which session of Congress? Year 84, Quit India movement was launched. Date 85, CDM date of withdrawal. बारदोली सत्याग्रह का ईयर कौन सा था? ठीक है, सरदार पटेल led which movements? Name 3. Nehru was called as its successor by Gandhi in which session of Congress? Year. Quit India movement was launched. Date. CDM date of withdrawal हमारी क्या रहेगी ये आपको बताना है। 86th, बंदी जीवन was written by whom? 87th, काकोरी घटना कब हुई? मास्टरमाइंड कौन था? 88th, काकोरी थी तो चितगोंग आर्मरी रेड ईयर 89th, year of 63 days hunger strike, famous hunger strike by our revolutionary
नेशनलिस्ट कौन से साल में ये हुई थी? क्वेश्चन नंबर 90। सीडीएम लीडर इन तमिलनाडु, केरला का भी पता होना चाहिए, पंजाब का भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु का मैंने पूछ लिया है। बंदी जीवन किसने लिखी थी? काकोरी की घटना कब हुई थी? वॉज द मास्टरमाइंड। चिटगोंग आर्मरी रेड का ईयर क्या था? फिर ईयर ऑफ 63 डेज हंगर स्ट्राइक बाय आवर रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कौन सा साल रहेगा? 90th सीडीएम के जो लीडर थे इन तमिलनाडु, ये हमारे कौन थे? 91st। वेब मिलर क्या कौन थे या क्या थे? कहां पे इनका नाम आता है? वेब मिलर। 92 साइमन कमीशन की आप डेट बताएंगे और आप प्रोविजंस बताएंगे। साइमन कमीशन डेट एंड प्रोविजनस, ठीक है। फिर यहां पे लाला लाजपत राय was beaten to death in which या at which place? क्या था उस जगह का नाम? 94th भगत सिंह सुखदेव राजगुरु were hanged and cremated along the banks of which river? 95 गांधी इरविन पैक्ट की डेट आपको बतानी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चल, वेब मिलर कौन थे, क्या थे? साइमन कमीशन डेट क्या थी? प्रोविजंस क्या थे? 93 लाला लाजपत राय वाज बीटन टू डेथ एट विच प्लेस? 94th भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वर हैंग्ड एंड क्रीमेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर विच रिवर? 95th गांधी इरविन पैक्ट जो है उसकी डेट क्या है? 96th फर्स्ट मास मूवमेंट बाय वुमेन पार्टिसिपेशन, किसको हम फर्स्ट मानेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा देखने को मिला? 97th हरिजन जर्नल किन की थी? 98th दांडी मार्च was finished in which year? 99th who has started Wahhabi movement? बताओ।
100 धर्म सभा was founded by whom? whom? 1 घंटा हो गया है, 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, स्पीड ठीक चल रही है। अब मुझे एक चीज और बताओ, डू यू वांट मी टू स्विच ओवर टू एंशिएंट एंड मिडाइवल और शुड वी कंटिन्यू विद मॉडर्न? जितने कमेंट आएंगे जिसके हिसाब से आएंगे उसके हिसाब से बात करेंगे। चलो, क्या बात, वेरी गुड, क्या बात क्या बात, मिथुन दा की याद आ गई। एंशिएंट मिडाइवल करना है या फिर मॉडर्न करना है, बताइए। फर्स्ट मास मूवमेंट बाय द वुमेन पार्टिसिपेशन आपको बताना है। हरिजन जनरल किसकी थी ये आपको बताना है। दांडी मार्च हमारा कब फिनिश हुआ था। वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। धर्म सभा वाज फाउंडेड बाय, ये आपको बताने हैं, ठीक है। मॉडर्न, मॉडर्न सही है, मॉडर्न सही है। ओके, मॉडर्न ओनली, सारे मॉडर्न के ही पीछे लगे हुए हैं। मुझे लगा कोई तो एंशिएंट मिडाइवल बोलेगा, बट ठीक है, मॉडर्न ही करनी है तो मॉडर्न ही करेंगे, ठीक है। वी आर मॉडर्न, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न मिक्स कर लेंगे, कोई नहीं, अभी मॉडर्न ही करते हैं क्योंकि मॉडर्न ही चल रहा है, तो मॉडर्न के ही हमारे पास क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। 100 हो गए हैं, 50 के आसपास और हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ओके, अब देखो 100 प्लस में फिर से आ जाते हैं। 1, थर्ड एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन, बताइए। सेकंड ट्रीटी बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश was signed at this place. Question number 3, tree. नरेंद्र मंडल कल ही देखे हैं, was inaugurated in which year? Fourth, religious capital of Ranjit Singh. Political capital was Lahore. Religious capital बटलर 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 पढ़ा था। बटलर कमीशन, पर्पज, क्या पर्पज था। हंटर कमीशन, हंटेड, इसका भी क्या पर्पज था। तो वी हैव थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट बिटवीन, आपको नाम बताना है। नाम मतलब नेम, ना कि डायनेस्टी, नेम ऑफ द लीडर। Treaty between Raja Ranjit Singh and the British was signed at which place? Narendra Mandal was inaugurated in which year? Religious capital of the Ranjit Singh was Butler Commission and the Hunter Commission. इनका पैरापैजा क्या था?
ठीक है, वेरी गुड, जो सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, बीच बीच में देखेंगे बाद में, अभी 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। चलो, ट्राई पार्टिएट स्ट्रगल बिटवीन विच डायनेस्टीज, नाम बताएंगे, कब चल रहा था एंड ईयर। अब लगभग लगभग बता दो, लगभग लगभग, या सेंचुरी ही बता दो। ठीक है, ओके। अगला, फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ अवध was who was the founder of kingdom of Awadh? दीवान वेलु हम्पी of this organized a revolt in which year? दो क्वेश्चन है, ईयर और आपको जगह भी बतानी है कि दीवान ऑफ वेलुथम्पी कहां से बिलोंग आपका करते थे, और ये which state introduced military training on European lines first time? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। Who was the British resident in Awadh? Name of British resident in Awadh. At 1857 या ड्यूरिंग 1857। ट्राइपार्टिट स्ट्रगल किस किस के बीच में हुआ? फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ अवध, दीवान वेलुथम्पी कहाँ के थे, कब ऑर्गेनाइज कराया था, विच स्टेट इंट्रोड्यूस मिलिट्री ट्रेनिंग ऑन यूरोपियन लाइंस, और अवध के रेजिडेंट हमारे कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे ही हो गया ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, झांसी में कौन लड़ा? ब्रिटिश, कौन ब्रिटिश लड़ा था झांसी में? फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फैजाबाद, लीडर ऑफ फैजाबाद
in 1857 revolt. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। झांसी में कौन लड़ा ब्रिटिशर से? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वाइसरॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल, and 15th is the leader of the Faizabad in 1857 revolt. Okay. Sixteenth, Pitt's India Act के provision. 17th, (1909) Act के provisions. First member of Executive Council, ब्रिटिश, जो कि 1909 में बने थे। नाम बताना है। 19th, फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड्स। इसका आंसर बताओ, इसका कमेंट करो। फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ईयर बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजन, 1909 एक्ट के प्रोविजन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ब्रिटिश, 1909 में, फादर ऑफ द कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट के ईयर। आई एम प्रीटी श्योर ये गलत बताओगे तुम। 19वां गलत बताएंगे। 19वां जितने लोग चाहते हैं सही बताना, बताओ। ओके, वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, सर ने सही बता दिया। एस्पिरेंट, मणिकांत, मुस्कान। पिंकी का गलत हो गया। मिंटो, मिंटो नहीं आएगा। दिव्या, मैकडोनल्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ईयर किस किस के बीच में हुई थी वो भी पता होना चाहिए। ट्रीटी कौन सी थी वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा हमारा। फॉरवर्ड पॉलिसी was followed by which British? ठीक है, 23 एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट सेकंड ईयर, 24th subsidiary alliance system by introduced by
इजारदारी was what? ठीक है, what was इजारदारी या इजारदारी was what, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हमारे कौन से साल में हुई थी, ये आपको बताना है। देन उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो करने वाला ब्रिटिश कौन था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट एंड सेकंड कब हुई थी। सब्सिडी अलायंस सिस्टम हमारा किसने इंट्रोड्यूस किया था। इजारदारी वाज व्हाट, क्या थी इजारदारी, ये आपको बताना है। 26th महलवारी इंट्रोड्यूस्ड बाय लोकेशन भी, महलवारी 27th फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश कौन सा था। 28th फाउंडिंग चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन बाय, किसने दिया था, कौन सा ब्रिटिश एम्परर या फिर एम्प्रेस थी। स्लोगन वंदे मातरम was first adopted in which year। इस नंबर 30 है। national flag was adopted in which year, बताओ। महलवारी introduced by location, first fort constructed by the British, founding charter of EIC was given by, slogan Vande Mataram was first adopted in which year, national flag was adopted by and in which year। ओके 31st ऑल इंडिया हरिजन संघ ईयर 32 ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाय, तो इसी में ही एक सवाल है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट लीग बाय, बार बार बता चुका हूं, ये गड़बड़ मत करना इसमें।
सत्यार्थ प्रकाश author. ओके, थैंक यू मोनिका एंड पिंकी. यस, पानी पी लेते हैं. अच्छा, एक इजी सवाल पूछ लेते हैं. ड्यूरन लाइन किस किस के बीच में? ड्यूरन लाइन 35th, फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री किस सिटी में? ठीक है. ऑल इंडिया हरिजन संघ ईयर, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड लीग, सत्यार्थ प्रकाश. ड्यूरन लाइन किस किस के बीच में है? फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री किस सिटी में थी? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, विच सिटी? हाईएस्ट, हरियाणा का ले लो. कॉटन टन 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 प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. ये सबका सही जवाब आना चाहिए. हरियाणा के 5-6 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. चलो एक और पूछ लेता हूं फिर. जीडीपी ऑफ हरियाणा, वैल्यू इन रुपीज. 39th, फर्स्ट जूट इंडस्ट्री ईयर, फर्स्ट पर्सन टू क्लियर ICS एग्जाम, इंडियन. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, जीडीपी ऑफ हरियाणा, वैल्यू इन रुपीज, फर्स्ट जूट इंडस्ट्री ईयर, फर्स्ट पर्सन टू क्लियर ICS एग्जाम. ये आपको बताना है. 41, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ईयर एंड बाय. 42, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर बाय. 43, न्यूज पेपर या मैगजीन कुछ भी मान लो ऑफ एनी बेसेंट was. 44th, censorship of press act 1799 was brought by. 45th,
पर्पस ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज बताओ। 45, 46। UGC was established in which year? 47th। कोठारी कमीशन किसके लिए आया था? कोठारी कमीशन पैरा पैसा बताओ। पैरा पैसा, इसका सबका पैरा पैसा पता होना चाहिए। विलियम हॉकिंस। ईयर ये पूछ लिया शायद, है ना? दूसरे कंटेक्स्ट में पूछा था, चलो कोई नहीं। ओके 49th, रिंग फेंसिंग थ्योरी, रिंग फेंसिंग पॉलिसी, ईयर। फर्स्ट स्टेट टू साइन subsidiary alliance system। 51। एग्जैक्टली 9 बजे तक जितने सवाल होंगे उतने ही करेंगे। आई विल स्टॉप एट शार्प 9। राजा रंजीत सिंह died in which year? First Governor General of Bengal। इशलिंगटन कमीशन ये किस लिए आया था? ' 1833 एक्ट, गवर्नर जनरल नेम, who enacted widow remarriage act, year। 36। who killed बहादुर शाह जफर सन? ठीक है, बर्मा में इसको डाल दिया गया था। कौन थे वो? कौन है वो बताओ। फर्स्ट wants, author of wants and means। ब्रिटिश के टाइम पे ये आपकी चल रही थी, ये ध्यान रखना है।
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिटर्न बाय, एक उल्टा सवाल पूछ लेता हूं, फेमस बुक ऑफ सुभाष चंद्र बोस, बैटल ऑफ पोलिलूर, ईयर एंड बिटवीन 60 61, दीवानी अदालत, काम क्या होता था? 62, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको माना जाता है? कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसको माना जाता है? फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन, 64th वेल्लोर म्यूटिनी, in which year Bassett, सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ? सन्यासी रिवोल्ट, चलो मैं बता देता हूं कब हुआ था, 1770। रीजन आप बताएंगे, ठीक है। दीवानी अदालत काम क्या था? मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया ब्रिटिश, फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन बिटवीन प्लेसेस, वेल्लोर म्यूटिनी किस साल में हुई आपकी? सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। Chasset, exactly 9 o'clock we will stop no matter what. Ethiopian Italy war, ordinance power in which act? 68th Bengal partition, done year, done away year. Okay, so that's it. आपके 9 बज गए हैं। We are done with today's इतना फैक्चुअल। यस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एचसीएस में भी दोनों तरीके से ही सवाल आएंगे निधि, जरूरी नहीं है जैसे पिछली बार आगे हैं तो वैसे ही इस बार भी देखने को मिले। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में इस टाइप के सवाल मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज फिर से हमारा 75 हार्ड का आपका 13th क्लास, ठीक है।
13 छक्के 12 छक्के 72 13 छक्के 78 78 hours has been completed. Very good, good efforts. You're going good. लगे रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, and the result will be yours. You will be very happy when the final result will come. So I'm proud of you and I'm very happy to be associated with all of you. और मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, and I hope सबको पढ़ने में भी. We are all enjoying it. So and that was the reason we started it. So अब अगला सब्जेक्ट आपका क्या स्टार्ट होगा आज बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया. यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट. कोई भी ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आई विल स्टार्ट विद दैट. पॉलिटी, इकोनॉमी. बाबा की दया है. हाँ बाबा की दया है, सब ठीक चल रहा है. मैं देख लेता हूं, आने दो. मेरे पास पॉलिटी और इकोनॉमी है. ज्योग्राफी सर स्टार्ट करवाएंगे. मेरे बताओ तुम. इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स. पॉलिटी सबने कर रखी है. इकोनॉमी, इकोनॉमी. ठीक है. तो आई थिंक रुझान आ रहे हैं वोट के. ज्योग्राफी सर स्टार्ट करवा देंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. सो नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी. सो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे. वी हैव द बुक, सर की बुक है. आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ द बुक, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है उनके चैनल पे. ठीक है. बाकी इसकी जो पीडीएफ है, आई विल एक्सट्रैक्ट द पीडीएफ एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू. ठीक है. एक्सपोर्ट पीडीएफ. तो ये हमारे पास आ जाता है. यहां हम कर देते हैं ओके. ये कर देते हैं यहां पे. नाम क्या कर देते हैं? 168 क्वेश्चंस. 168 क्वेश्चन टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री. हिस्ट्री केमिस्ट्री, हिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है. डॉक्टर अमित अकेडमी. ठीक है, डाल देते हैं, शेयर कर लेंगे. डन. तो ये आपको सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आपको मिल जाएंगे. आराम से आप उसको देख सकते हैं. क्वालिटी याद हो रखी है. कोई बात नहीं केडी सर के फैंस. नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू. ठीक है, कोई नहीं, जो क्लास मिस हो जाए उसको दोबारा से अटेंड कर लेना. ठीक है. एंड जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कर दे. ठीक है. वी नीड टू रीच मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स. ठीक है. सो दैट्स इट. चलिए. So thank you everyone for joining the session. We'll meet next weekend, Friday, 3 p.m. to 9 p.m. again with the 6 hours long non-stop marathon session for the HCS 2024 and the UPSC 2024 with a new subject, that is economy, and our source will be economy by Vivek Singh sir. वो book अगर आपके पास है तो good enough, नहीं तो मंगवा लो, या फिर पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ो. अगर आपका कोई भी खुद का सोर्स है तो आप वो लेकर बैठो और हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे. So that will be it. So thank you everyone and have a good night. See you in the next video. Till then, stay with Healthy. Goodbye. Jai Hind.